प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह प्रियो। आप सबका स्वागत करता हूँ हिंदी बाइबल टॉक चैनल पे। और प्रियो, लंबे समय बाद वीडियो बना रहा हूँ। बिजी था कुछ काम की वजह से बीते दिनों में, और इसलिए वीडियो नहीं बना पाता, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। प्रियो, आज की वीडियो में हम परमेश्वर के वचन सीखेंगे कि हम प्रभु में सदा आनंदित कैसे रह सकते हैं। वचन बताता है हमें फिलिप्पियों 4:4, प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो आज का हमारा विषय है कि हम प्रभु में सदा आनंदित कैसे रह सकते हैं। प्रिय, देखा जाए तो ये असंभव वाली बात है सदा आनंदित रहना, जबकि हम लोग प्रभु में हैं, विश्वासी लोग हैं। लंबे समय से हम विश्वास में हैं, कोई 10 साल से, कोई 4 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से। तो ये कहना गलत होगा कि हमारे जीवन में कोई दुख परेशानी नहीं आती है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम कभी चिंतित नहीं होते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमें टेंशन नहीं होती किसी चीज़ को लेके। तो जब ये सब चीज़ें हो रही है तो वचन ऐसा क्यों बताता है हमें कि प्रभु में हमें सदा आनंदित रहना है? क्या ये संभव बात है? क्या ये संभव वाली बात है कि हम प्रभु में आनंदित रह सकते सदा? प्रियो, आज की वीडियो में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप चैनल पे नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यानी कि जब कोई वीडियो आती है नई तो आपको सबसे पहले पता चल जाए कि चैनल में नई वीडियो आ चुकी है। और कमेंट करके बताएं कि आपने वचन से क्या सीखा नया। अगर आपसे परमेश्वर बात करता है आज की वीडियो के माध्यम से, और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फिर ज़्यादा, ताकि और लोग भी प्रभु के वचन में बढ़ सके और मजबूत हो सके विश्वास में। तो चलिए प्रिय, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अभी बातें कर रहे थे कि हम क्या प्रभु में सदा आनंदित रह सकते हैं, वचन हमें बताता है फिलिप्पियों 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो प्रिय, यहाँ वचन का मतलब क्या है? यहाँ सबसे पहले हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, आपको और मुझे, कि किस संदर्भ में यहाँ पे बातें की गई है। परमेश्वर वचन की गहराई क्या है यहाँ पर। जबकि हम सब जानते कि ये असंभव वाली बात है कि हम कैसे आनंदित रह सकते हैं, जबकि दुनिया भर की चिंताएं परेशानी कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है हमारे जीवन में। तो इसमें आनंद वाली बात कहाँ से रही? कैसे सदा आनंदित रह पाएंगे? लेकिन आपको मुझे वचन की गहराई को समझना है, वर्ड टू वर्ड समझने की आवश्यकता है। वचन क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। किस में आनंदित रहने के लिए बोला प्रियो? प्रभु में। ये नहीं बोला कि संसार में सदा आनंदित रहो, ये नहीं बोला कि अपने कामकाज में या अपनी बातों में आनंदित रहो, परंतु क्या बोला है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ आनंदित रहने का सबका जो क्या है आज पता होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ आनंदित होने का यह मतलब नहीं है प्रियो कि कभी कोई कष्ट हमारे जीवन में नहीं आएगा, ठीक है प्रियो। और परंतु यहाँ पर यह मतलब कि कठिन परिस्थिति में भी क्या है? प्रभु हमारे साथ है। जैसे कि हम बात करते हैं कि स्वाभाविक बात है, हम चिंतित होते हैं, हमें टेंशन होती है किसी न किसी बात को लेकर कभी न कभी, जबकि हम प्रभु में हैं। हम प्रार्थना दुआ भी करते हैं, लेकिन तब भी कभी न कभी ये स्वाभाविक बात है, हमें किसी न किसी बात को लेकर चिंता परेशानी हो ही जाती है। लेकिन यहाँ वचन क्या बता रहे हैं हमें कि यहाँ पर प्रभु में आनंदित रहने का मतलब ये है प्रियो कि प्रभु हमारे साथ है। यानी कि चिंता परेशानी तो आएगी जीवन में, प्रॉब्लम्स तो आना ही है जीवन में, क्योंकि हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जो पाप से भरा हुआ है पूरा, और पाप हमारे अंदर भी वास करता है प्रियो, हमारे सोच विचार में भी वास करता है पाप। और दुनियादारी की बातें और दुनियादारी की चीज़ें क्या करती है? हमारे विचारों को बदलती है, हमारे विचारों को प्रभावित करती है काफ़ी हद तक। बहुत से नेगेटिव बातें हमें प्रभावित करती है दुनिया संसार के अंदर। और इन सारी चीज़ों से परमेश्वर करता हमारी रक्षा करता है, चाहे हम कैसी प्रॉब्लम्स में क्यों ना हो, हम कैसी परेशानी में क्यों ना हो। आपको मुझे इस बात का आश्वासन होना आवश्यक है, ज़रूरी है, विश्वास करना ज़रूरी है, क्योंकि वचन क्या है? परमेश्वर सत्य है। और वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ पर हमें इस बात का
आनंद होना ज़रूरी है कि प्रभु हमारे साथ है, चाहे हम कैसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कैसी भी चिंता परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें ये विश्वास, ये आशा होनी चाहिए हमेशा कि क्या है, इन सारी प्रॉब्लम्स के दौरान, इस चिंता परेशानी के दौरान भी प्रभु हमारे साथ है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कुछ समस्या को अलाउ करता है आने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया है। वचन साफ कहता है, हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। तो परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार परीक्षा आने देता है, कई बार प्रॉब्लम्स को आने देता है हमारे जीवन में। उन सब का कारण क्या है कि परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में, हम प्रभु में और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए, हम प्रभु में और भी ज़्यादा सामर्थ्य हो जाए। चिंताएं परेशानियां तो आना ही है, प्रॉब्लम्स का आना तो लाजमी है, आना ही है चीज़ें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। नहीं प्रियो, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर हर एक पल हमारे साथ रहता है, वो हम पे अपनी नज़रें गड़ाए रखता है। वचन बोलता है परमेश्वर का कि यहोवा की आंखें तो धर्मियों पे लगी रहती है और उसके कान निरंतर उनकी विनती को लगे रहते हैं। हाँ प्रिय, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो ये एक आनंद वाली बात है कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है हर एक पल, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, वही हमारी सच्ची आशा है। यदि प्रियो आप में से कोई एक हफ्ते से या महीने भर से प्रार्थना दुआ बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो प्रभु से दूर होता चला जा रहा है, या फिर वो प्रभु से दूर हो चुका है और आप प्रभु से दूर होकर कुछ नहीं कर सकते। यानी कि आप प्रभु से दूर होकर सोचते कि मैं प्रभु से दूर होकर जो प्रार्थना का समय था उसको मैं पैसा कमाने में लगा दूं या दूसरे काम में लगा दूं जिससे मुझे आनंद प्राप्त होता है, जिससे मुझे अच्छा लगता है, तो आप गलत हो प्रियो। ये संसारिक आनंद, ये संसारिक अभिलाषाएं सिर्फ कुछ पल के लिए आपको खुश कर सकती है, आनंद कुछ पल के लिए आनंदित कर सकती है, लेकिन जो परमेश्वर का आनंद है वो सदैव हमें आनंदित रखता है, हमारे मन को आनंदित रखता है प्रियो, हमारे विचारों को सुरक्षा प्रदान करता है। जो परमेश्वर का आनंद है, हम प्रभु में बलवंत होते चले जाते हैं। आपने जीवन में बहुत से लोगों ने आपने अनुभव करा होगा कि जब आप प्रार्थना दुआ बिल्कुल नहीं करते, आपका मन व्याकुल रहता होगा। आप जब प्रार्थना दुआ करना छोड़ दिया है, आपने 1-2 महीने से प्रार्थना नहीं करी या 10 दिन से 1 हफ्ते भर से प्रार्थना नहीं कर रहे, बिल्कुल भी प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी अपने जीवन में कि आपके अंदर से परमेश्वर का आनंद चला गया होगा। यानी कि आप कुछ अच्छा फील नहीं करोगे। आप भले अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, ठीक है, आप अच्छे से घूम फिर रहे होंगे, लेकिन जो आनंद जो परमेश्वर का रहता था, एक सेटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं, एक संतुष्टि जो अंदर रहती थी अंदर, वो चीज़ नहीं होगी आपके अंदर। आपने ऐसा जरूर महसूस किया होगा। जब आप प्रभु के साथ हर एक परिस्थिति में घुटने पे आकर प्रार्थना करते हैं, चाहे आप कितनी बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हो, जब आप घुटने पे आके प्रार्थना करते हैं, प्रभु से निरंतर विनती करते हैं, परमेश्वर आपको मुझे सामर्थ्य बनाता है प्रिय। परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर उतरता है और जो चिंता परेशानी हमारे ऊपर आके बैठने की सोचती है, कोशिश करती है कि हमें परेशान करें, वो हमें परेशान नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से होते हुए जाती है वो सारी बातें, और परमेश्वर करता है उन चीज़ों को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आनंद ऑलरेडी हमारे अंदर उतरता है जब हम प्रार्थना दुआ में समय बिताते हैं। जब हम आयत 6 पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें बताता है कि हमें चिंता करने की जगह हमारे बातों को निवेदन में, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करना चाहिए। क्या कह रहा है प्रियो? हमारी बातों को, यानी हम जो बातों को लेकर चिंतित परेशान हैं, क्या करना है, हमें उसको निवेदन करना है परमेश्वर के सम्मुख लाके, यानी प्रभु से निवेदन करना है और उस निवेदन को प्रार्थना में तब्दील करना है, बदलना है, और क्या करना है, विनती करना प्रभु से। बातों को निवेदन में बदलना है, नहीं कि जिस बात को लेके आप चिंतित हो प्रियो, उसको प्रभु के सम्मुख लाओ और प्रभु से निवेदन करो और उसको प्रार्थना में बदलो, यानी परमेश्वर से बातें करो। प्रार्थना का मतलब क्या है? परमेश्वर से बातें करना। तो प्रभु से बातें करो, हे प्रभु मैं इस बात को लेके चिंतित हूँ, परेशान हूँ, मेरी सहायता कीजिए। उस बातों को क्या करो, आप प्रार्थना बदलो, ठीक है।
और क्या करो, प्रभु से विनती करो कि प्रभु मैं विनती करती हूँ कि करता हूँ, मुझे इस समस्या से निजात दिलाइए, मुझे चिंता से मुक्त कीजिए प्रभु यीशु मसीह, मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ। तो जब आप इन बातों के लिए प्रार्थना करते हो और उन बातों के द्वारा धन्यवाद परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करते हो चीज़ों को, कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि करती हूँ कि मैं इस समय आपसे प्रार्थना करने के योग्य हो पा रहा हूँ कि हो पा रही हूँ। क्योंकि प्रिय कई बार ऐसा होता है कि हम किस किस बातों को लेकर इतना चिंतित हो जाते हैं, हम प्रभु से ढंग से प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आप प्रार्थना कर पा रहे हो तो एक बहुत ही खुशी की बात है, आनंद की बात है, और ये धन्यवाद देने वाली बात है परमेश्वर को कि परमेश्वर ने आपको इस योग्य बना रखा है, अभी तक संभाल रखा है कि आप प्रभु से प्रार्थना कर पा रहे हो, यानी कि प्रभु से आप अच्छे से बातें कर पा रहे हो, प्रार्थना में अच्छे से बोल पा रहे हो, अपने निवेदन को, बातों को रख पा रहे हो प्रभु के सम्मुख। और उन बातों के लिए धन्यवाद देना है आपको कि परमेश्वर ने बीते दिनों में क्या संभाला है, उस बात को स्मरण करते हुए परमेश्वर को इन बातों को प्रभु के हाथ में सौंपना कि प्रभु अब तक संभाला है आपने, आप आगे भी संभालोगे। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर की शांति जो क्या है हमारे समझ से परे है, हमारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। क्या करते हैं फिर जब हम ऐसा करते हैं, यानी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, धन्यवाद से सम्मुख लाते हैं, तो क्या कह रहा वचन कि परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि कई बार कहता है जब हम परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करना बंद कर देते हैं तो हम और किसी चीज़ में लग जाते हैं, कि पैसा कमाने में, कि हमें पैसे से वो आनंद मिल जाएगा, या फिर और किसी ऐसे काम में लग जाते हैं जिससे लगता है कि हम उससे आनंदित हो जाएंगे। लेकिन ये कि जबकि गलत झूठ बात है कि हमें उससे आनंद नहीं मिलता है। हम जब प्रार्थना करते हैं तभी हमें सच्चा आनंद प्राप्त होता है जो कि परमेश्वर की ओर से है। हम संतुष्टि को, सेटिस्फैक्शन को अंदर महसूस करते हैं जब हम प्रार्थना दुआ में समय बिताते हैं। लेकिन हम प्रार्थना दुआ में समय नहीं बिताते हैं तो हम परमेश्वर की शांति को महसूस नहीं कर पाते, चाहे हम जितना भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जितना भी अच्छा खा पी रहे हैं, चाहे जितना भी अच्छा लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना दुआ करते हैं, प्रभु के साथ संगति रखते हैं, तो क्या परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है, क्या कहते हैं, हमारे हृदय में उतरती है और हमारे हृदय विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। हाँ प्रियो, आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत से मसीह लोगों के हृदय और उनके विचार क्या है, सुरक्षित नहीं है, तभी वो क्या है, भटक जा रहे विश्वास से, वो व्यर्थ की बातों में लग जा रहे हैं। वो सोच रहे कि पैसा ही सब कुछ है, वो सोच रहे कि काम ही सब कुछ है, वो सोच रहे कि रिलेशनशिप ही सब कुछ है, और संसार की तरह की बातों में लग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय सुरक्षित नहीं है, उनके विचार सुरक्षित नहीं है। हृदय का काम क्या होता है प्रियो? हृदय यानी कि आपका मन, आपका मेरा मन जब किसी काम को करने के लिए कहते हैं कि हाँ ये चीज़ करने का मन कर रहा है, ये चीज़ करना चाहिए हमें, अरे ये खाने का, आज मेरे ये खाने का मन है तो ये चीज़ खाना है मुझे, आज ये काम करने का मन है तो आज ये चीज़ करने का है मुझे। विचार क्या है? विचार जिसे आप कहते हैं माइंड, हार्ट, हृदय, हार्ट के बारे में जो बताया आपको, विचार यानी माइंड। माइंड क्या है? माइंड जो होता है आपके विचार। विचार क्या होता है? एक तरह का डिसीजन है जो आप लेते हो, और विचार क्या है, बदलता रहता है बार बार। लेकिन मन क्या है? मन क्या है, चीज़ को सोचता है और वही चीज़ करता है। लेकिन विचार क्या है, सेकंड सेकंड में बदलता है, यूं यूं बदलता है, चुटकियों में बदलता रहता है बार बार। अरे नहीं ये कर लेता हूँ, अरे नहीं नहीं ये कर लेता हूँ, अरे नहीं इस काम को ऐसा करना चाहिए, अरे नहीं इस काम को ऐसा करे तो ठीक रहेगा। तो विचार क्या है, आज के लोग के हृदय और विचार सुरक्षित नहीं है, और यही कारण है कि लोग परमेश्वर के साथ सही रीति से संगति नहीं कर पाते हैं। जब आप और मैं प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रार्थना दुआ करते हैं प्रियो, तब हमारे हृदय और हमारे विचारें, हमारा हार्ट और हमारा जो माइंड है वो प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहता है। यानी कि जब हम कोई विचार करेंगे तो वो प्रभु के अनुसार हो पाएगा। यानी कि हम कोई काम करने के लिए सोचेंगे, हाँ मन करेगा, तो हम वो प्रभु के अनुसार कर पाएंगे जो प्रभु चाहता है। कब? जब हम प्रभु के साथ संगति करेंगे निरंतर, तभी तो हम प्रभु में सदा आनंदित रह पाएंगे। यानी कि जितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी परेशानी आ जाएगी, आप प्रार्थना दुआ करना बंद नहीं करोगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको। इसी को कहते हैं प्रियो प्रभु में आनंदित रहना, सदैव आनंदित रहना। इसी को कहते हैं प्रभु में सदैव आनंदित रहना। जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स कितनी क्यों ना आ जाए, आपकी निगाहें सदैव उस जीवित परमेश्वर की ओर होगी।
जो निरंतर क्या करता है, आपको हर एक परिस्थिति में सहारा संभालता है। परमेश्वर वचन कहता है, भजन संहिता 121 में दाऊद कहता है इस प्रकार से, परमेश्वर वचन कहता है इस प्रकार से कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से आएगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी करता है। यानी सहायता मांगने से मतलब क्या है, वो प्रॉब्लम में है, किसी समस्या में है, इसलिए वो अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठा रहा है। इसी को कहते हैं प्रियो, प्रभु में आनंदित होना, सदैव आनंदित होना। आप चाहे कैसी परिस्थिति में हो, आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है और आप प्रभु से प्रार्थना कर पा रहे हो, तभी आप परमेश्वर के आनंद को अपने अंदर महसूस कर सकते हो। अन्यथा आप परमेश्वर के आनंद कभी भी महसूस नहीं कर पाओगे अंदर। आशा करता हूँ प्रियो, आज की वीडियो के माध्यम से आपने इस विषय को बखूबी समझा है कि परमेश्वर के में हम आनंद कैसे रह सकते हैं, प्रभु हम आनंदित कैसे रह सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप आशीषित हुए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। कमेंट करके बताइए अगर आपने कोई नई बात सीखी है वीडियो में से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, ताकि वो लोग भी परमेश्वर में मौजूद हो सके। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।